अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 लेक्चर नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, when 25 is added to a number the result is half। तो रिजल्ट क्या होगा? हाफ हो जाएगा। So the answer is 13 times the original number। तो बताओ आपका नंबर क्या है, ठीक है, जो आपने नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर नहीं मालूम है, तो जब कभी भी सवाल में आपको नंबर्स नहीं मालूम होते हैं तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, x है। अब सवाल में आपको कह रहा है कि when 25 is added to a number, यानी कि जब नंबर को हम 25 से ऐड करवाएंगे तो हमारा नंबर क्या है, x है। तो इस x को आपको क्या कह रहा है, जब आप 25 को नंबर से ऐड करवाओगे, ठीक है, पहली बात ये होगी कि when 25 is added to a number। आगे कह रहा है आपको the result is half। तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ का मतलब क्या होता है कि वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 हो, ठीक है। इसका मतलब हाफ का मतलब क्या है कि हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 हो। आगे कह रहा है आपको द आंसर मीन्स इज इक्वल टू is 13 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जो आपका आंसर होगा वो 13 टाइम्स होगा किसके, ओरिजिनल नंबर के। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, x है, और ये क्या हो जाएगा 13 टाइम्स। तो 13 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन, यानी कि x + 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13x। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लेट कर लोगे कि x बी द रिक्वायर्ड नंबर, गिवन कंडीशन कि x + 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 13x, ठीक है। अब आपको सिंपलीफाई करना है, सिंबल। तो जब 2 यहाँ पर डिवाइड में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। एक काम करते हैं, चूँकि मैंने यहाँ पर 3 की लिहाज से सॉल्व कर दिया है, तो नंबर तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 13 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 3, ठीक है, ताकि सिंपलीफाई में कोई इतना मिस्टेक ना आए, सही। तो द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, सही है। तो यहाँ पर 2 डिवाइड में 2 जब 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 क्या बन जाएगा आपके पास 6x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है। तो ये प्लस का 6x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6x, और प्लस का 25 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 25। अब x - 6x, इसका मतलब x का मतलब 1x, और -6x जब 1 में से -6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, ठीक है। अब ये -5 मल्टीप्लाई में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इस तरह माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 25 डिवाइड बाय 5 आपके पास कितना होता है, 5, यानी कि जो आपका x है वो किसके बराबर हो गया, 5 के। तो हम कह सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 the result is equal to subtracting 10 from 3 times of it, what is the number। सबसे पहले अगेन आपको नंबर नहीं मालूम तो आप लेट कर लो कि जो नंबर है आपका वो क्या है, x है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है आपको कि when a number, जब आप नंबर को is added to 4, जब आप ऐड करवाओगे किससे, 4 से, तो x + 4, ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस करवाना। द रिजल्ट इज इक्वल, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल मतलब हम क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10। 10 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 10 जो है आपका सब्ट्रैक्ट होगा, किससे सब्ट्रैक्ट होगा,
सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ 8, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या है आपका x से, और 3 टाइम्स मतलब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन। इस तरह लिखते हैं, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, गिवन कंडीशन x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 10, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। अब आपको वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है, तो ये प्लस का 3x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ये प्लस 4 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो x माइनस 3x होता है माइनस 2x, इसी तरह माइनस 10 माइनस 4 होगा माइनस 40, माइनस 2 मल्टीप्लाई में जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, अगेन आपका माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 14 डिवाइड बाई 2 आपके पास कितना बनेगा 7, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बिलाल इज 6 years older than अली, बिलाल जो है 6 साल बड़ा है किससे, अली से, ठीक है। 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, जो उन दोनों के एज का सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 40 के, तो हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, तो आपको क्या करना है उनकी एज बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट, यहाँ कह रहा है आपको कि बिलाल इज 6 years older than अली, बिलाल जो है अली से 6 साल बड़ा है, जबकि हमें अली की एज नहीं मालूम, जिसकी एज हमें नहीं मालूम उसको हम लेट कर लेंगे x, ठीक है। तो मैंने लिखा कि एज ऑफ अली किसके बराबर है x के, क्योंकि बिलाल जो है अली से 6 साल बड़ा है, तो अगर एक बंदे की एज 5 है तो 5 में आप 6 ऐड करवा दो, कितना आ जाएगा 11। इसी तरह मैंने क्या कहा है यहाँ पर x कहा है, तो अगर बिलाल 6 साल बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि एज ऑफ बिलाल जो है वो कितना होगा x प्लस 6, ये हो गया इनिशियल, ठीक है। अभी जो मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ा कि बिलाल इज 6 year older than अली, सपोज करें कि अगर एक की एज 5 है तो अगली एज कितनी होगी 11, कैसे 5 + 6 11। अब आपको कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद, तो जाहिर सी बात है अगर किसी की एज अभी 5 years है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 10 years, इसके बाद तो हमें क्या करना होगा 5 को ऐड करवाना होगा। इसी तरह किसी के 11 years है तो हम क्या करेंगे उसमें 5 को ऐड करवाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं बिल्कुल बेसिक। तो यहाँ पर चूंकि मैं अल्फ़ाबेट के फॉर्म में बात कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ आफ्टर 4 years, तो पहले जो अली की एज थी वो कितनी थी x में हम क्या करेंगे 5 को ऐड करवा देंगे। इसी तरह बिलाल की जो एज थी वो क्या थी x + 6, तो इस x + 6 में हम क्या करेंगे मजीद 5 को ऐड करवा देंगे, क्योंकि दोनों के ईयर में 5 साल का क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। तो अब 6 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 11, ठीक है। ये हो गया 5 years फ्रॉम नाउ। आई कह रहा है सम ऑफ देयर एज, जब आप उन दोनों को सम करोगे मतलब एक एज आपके पास x + 5 है, एक के आपके पास x + 11 है, जब इन दोनों को आप सम करोगे तो उसका सम किसके बराबर आएगा 40 के। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा x + 5 प्लस x + 11 = 40, ये आपका बन गया इक्वेशन। अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो x + x कितना हो जाएगा 2x, इसी तरह 5 + 11 कितना होता है 16, ठीक है। अब +16 जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा -16, और 40 में से जब 16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बन जाएगा 24। अब 2 मल्टीप्लाई में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 24 डिवाइड बाई 4 आपके पास कितना होता है 12। तो हम कह सकते हैं कि जो अली की एज है वो 12 years है, और जो बिलाल की एज है वो कितनी है 18 years, तो आपको दिख रहा है कि 6 साल बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि एज ऑफ फादर इज 13 times द एज ऑफ हिज सन, इट विल बी ओनली 5 years आफ्टर 4 years, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो बताओ इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सिंपल जैसे अभी हमने देखा कि एज ऑफ फादर इज 13 times द एज ऑफ हिज सन, हमें सन के एज नहीं मालूम, जिसके एज हमें नहीं मालूम उसको हम लाइट कर लेंगे द एज ऑफ सन इज x, क्योंकि फादर की एज 13 times है तो इस x से हम क्या करेंगे 13 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन, एज ऑफ फादर इज 13 times द एज ऑफ हिज सन।
सन की एज x से, तो फादर एज कितनी होगी 13 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब होता है 13 टाइम ऑफ x। ठीक है, आगे कह रहा आपको इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 4 साल के बाद। पहला एज क्या है फादर के 13x, तो 13 में हम क्या करेंगे 4 को ऐड करवा देंगे, क्योंकि आपको क्या कह रहा है आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, सिमिलरली सन की एज क्या है x से, तो उसमें भी हम क्या करेंगे 4 को ऐड करवा देंगे, और ये 5 से क्यों मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि आपको कह रहा है ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 ईयर्स। तो फाइंड द देयर प्रेजेंट एज। अब आपको बेसिक सिम्प्लीफाई करना है, तो इस 5 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 20। अब x को एक तरफ करो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो प्लस का 5x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस का 5x, प्लस 4 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो 13 - 5 कितना होता है 8x, और 20 - 4 कितना होगा 16। 8 मल्टीप्लाई में जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 16 डिवाइड बाई 8 आपके पास कितना होता है 2। तो हम कह सकते हैं जो सन है उसकी एज है 2 ईयर्स, और 2 को जो आप 13 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना बनता है 26 ईयर्स। लास्ट सवाल, when 16 is added to 1/3 of number, the result is 2 and 1/3 of the original number. Find the number. तो आपको क्या बताना है, नंबर बताना है। ठीक है, तो when 16 is added to 1/3 of a number, तो नंबर क्या है आपके पास x से, तो 1/3 यानी कि हम क्या कर देंगे 1/3x। ठीक है, ये आपके पास हो गया 1/3 ऑफ नंबर। और आपको क्या कह रहा है when 16 is add, यानी कि 16 से हम क्या करवाएंगे इसको ऐड करवा देंगे। तो 16 से जब ऐड करवाओगे इसको तो 1/3x + 16। ठीक है, द रिजल्ट इज 2 and 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 2 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है x है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन। इसको देखते हैं अब आगे। तो लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर गिवन कंडीशन, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, बस मैंने 16 को पहले लिख दिया, इसमें बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप सिम्प्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इस x 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हो मिक्स नंबर को 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। सपोज करें कि ये मिक्स नंबर है आपके पास, मिक्स नंबर को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो, सबसे पहले इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऊपर वाले से फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4, 4 + 3 कितना होगा 7, और नीचे वैसे ही 2 आता है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया है 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 + 1 7 डिवाइड बाई 3। अब आप वेरिएबल को एक तरफ कर लो, तो ये प्लस का x/3 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x/3। अब आपको एलसीएम लेना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखते हैं 7x - x। ठीक है, और 7x - x कितना हो जाएगा 6x, तो आप कैंसिल कर लो, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा जस्ट 2x, ये 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, और 16 डिवाइड बाई 2 आपके पास कितना होता है x = 8। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 8। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।